शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, हरिओम। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न अभी भावनगर गुजरात से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, देखो ये सबको समझने जैसी बात है। उसने पूछा है, समग्र अस्तित्व के आभासी स्वरूप का साक्षात्कार कैसे करें। समग्र अस्तित्व के आभासी स्वरूप का साक्षात्कार कैसे करें। एक शब्द में इसका जवाब मिलेगा, समझ से। समझ माने ज्ञान, और समझ का मतलब है बेवकूफ़ी का त्याग और क्या कहते हैं वो, समझदारी का स्वीकार। अज्ञान का त्याग और ज्ञान का स्वीकार। सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना सफिशिएंट नहीं है, उसको स्वीकार भी करना चाहिए। ज्ञान तो हमें मिल गया, अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, शास्त्रों ने कह दिया, संतों ने कह दिया, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया लाखों बार, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान तो हमें हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन उसका स्वीकार कहाँ हुआ। जान लिया सिर्फ, माना नहीं। तो एक ही उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं। साक्षात्कार का एक ही उपाय है कि ज्ञान प्राप्त करो और उसका स्वीकार करो। जानो और मानो भी, बस एक ही उपाय है। अब समझ शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि जब हमारे मन में प्रश्न खड़ा होता है तब हम उस प्रश्न को भी समझने का प्रयास नहीं करते। ऐसा का ऐसा खड़ा रखते हैं प्रश्न को। किसी को पूछते हैं तो बिना समझे ऐसे ही पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी आदत ही नहीं डाली गई ना, ऐसा हमने संस्कार ही नहीं डाला। आपने ये जो प्रश्न पूछा है उसके शब्दों को समझो। समग्र अस्तित्व, समग्र का मतलब क्या? समग्र का मतलब समग्र, कुछ बाकी न रह जाए, पूर्ण। समग्र का मतलब है पूर्ण, और ऐसा पूर्ण कि जिसमें एक बूंद भी न समाये। फिर मतलब कि परम। क्या हुआ? समग्र का अंतिम अर्थ हुआ परम। अस्तित्व, अस्तिपना। अस्ति माने अस्ति भाति प्रिय, अस्ति माने सत चित्त आनंद, वो तो परमात्मा का नाम है। परम आत्मा, समग्र अस्तित्व का मतलब है परम आत्मा। अब समझो, परमात्मा के आभासी स्वरूप का साक्षात्कार कैसे किया जाए। अब आभासी स्वरूप नहीं होता, आभासी रूप होता है। यहाँ भी हमने गड़बड़ कर दी, बिना समझे हमने ये स्वीकार कर लिया कि आभासी स्वरूप है। स्वरूप नहीं होता, स्वरूप आभासी नहीं होता, स्वरूप ओरिजिनल होता है। आभासी रूप होता है। जैसे समझो हम है तो हम ओरिजिनल है। दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण में हमारा आभास पड़ रहा है, हमारा प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वह प्रतिबिंब बदल सकता है। दर्पण का प्रतिबिंब हम निकल जाए, दूसरा कोई आ जाए तो वह प्रतिबिंब होगा, तीसरा आ जाए तो वह उसका होगा। कमरे में दर्पण रखा है, हम तुम आप कोई भी नहीं है, तो कमरे की जो वस्तु है उसका आभास उसमें गिरेगा। तो अंदर जो बदलता है वह रूप है। समझ में आई बात? तो आभासी रूप होता है, स्वरूप नहीं होता। एक बात, उसका साक्षात्कार कैसे करें। जैसे परमात्मा का आभास है ये जगत, उसका साक्षात्कार कैसे करें। तो रूप का साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं है, रूप का तो हो ही रहा है। हमें समझना ये है कि ये जो रूप का साक्षात्कार हो रहा है, उस रूप के पीछे उस रूप का स्वरूप क्या है, उसका हमें साक्षात्कार करना है। तो परमात्मा समग्र अस्तित्व का आभासी रूप का साक्षात्कार कैसे करे। तो ये तो हो रहा है। पूछना ये चाहिए कि समग्र अस्तित्व के स्वरूप का, आभासी शब्द गलत है। आभासी माने भ्रम। भ्रम का साक्षात्कार नहीं करना है, भ्रम को तो निवृत्त करना है, उसका निषेध करना है, उसको मिटाना है, तब हमें स्वरूप का साक्षात्कार होगा। अच्छा, समग्र अस्तित्व माने परमात्मा। परमात्मा का आभासी रूप क्या है? तो एक तो ये जगत है, दूसरा ये जीव है।
जीव माने हम भी आ गए उसमें। तो जीव परमात्मा का आभासी रूप है, जगत परमात्मा का आभासी रूप है। परमात्मा ने जगत बनाया, या तो परमात्मा जगत के रूप में झलक रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन हर एक का अपना अपना जगत होता है। ये जो दिख रहा है ना हमें, वह जगत तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा है। और तुम्हें जो दिख रहा है वह तुम्हारा है। एक चिड़िया ही ले लो, तो हमें चिड़िया अलग दृष्टि से दिखती होगी, आपको चिड़िया अपनी दृष्टि से दिखती होगी। आप चिड़िया को जो भी समझो, आप ये भी समझ सकते हो कि देखो कितना सुंदर पक्षी भगवान ने बनाया है, भगवान बड़ा कृपालु है, इसकी चहक में तो हमें संगीत सुनाई दे रहा है। इस रूप में कोई ऐसे देखेगा, जो मांसाहारी है देखेगा कि हाँ इसका ये वो बन सकता है, जो भी उसका व्यंजन है वो बन सकता है, इस रूप में देखेगा। कोई बच्चा है तो वह आश्चर्य से भरकर देखेगा, अरे हाँ ये कौन सा पक्षी होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये कैसे उड़ता होगा, मैं भी उड़ सकूं तो कितना अच्छा है, देखो कैसा उड़ता है, कैसा चेचा। तो हर एक का अपना जगत है, उसको कहते हैं संसार। हर एक का अपना संसार है, जगत परमात्मा का है। जैसा परमात्मा ने बनाया वैसा का वैसा स्वीकार करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बांधता नहीं है, उसमें कोई बंधन नहीं है। बंधन हमारे संसार में है, जगत को संसार रूप देखना, उसको कहते जीव सृष्टि। पंचदशी में महात्मा जी ने 2 सृष्टि बताई, एक ईश्वर सृष्टि जो ईश्वर ने रची है, पेड़ को पेड़ बनाया, नदी को नदी बनाया, पर्वत को पर्वत बनाया। एक जीव सृष्टि, उस पेड़ को हमने नीम का नाम दिया, दूसरे पेड़ को हमने वट वृक्ष का नाम दिया, एक नदी को गंगा कहा, दूसरी नदी को जमुना कहा, एक पशु को गाय कहा, एक पशु को गधा कहा। अब हमने जब गाय और गधा उसके लक्षण उसके गुण देखकर नाम दिया, तो गधे से हमें प्यार नहीं होगा और गाय से हमें नफरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे संस्कार हमने अपने दिमाग में, अपने अंतःकरण में डाले हैं। वास्तव में तो गधा समझो या गाय समझो, सब एक ही है। कुत्ता, हाथी, गाय, चांडाल, गीता जी में कहा, सब में वही परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन हमने अपनी सृष्टि बनाई, उसको कहेंगे संसार। तो संसार का साक्षात्कार कैसे करें, इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे समझे कि ये संसार है और ये जगत है, मतलब ये जीव सृष्टि है, ये ईश्वर सृष्टि है। जब हम किसी नेचुरल वस्तु से कोई अपेक्षा न रखें, तब हम मानेंगे कि ये जगत ईश्वर सृष्टि है, और जब हमारी अपेक्षा उसमें शामिल हो जाए तब वह जीव सृष्टि हो जाती है। जैसे हमें अपने परिवार से पत्नी, पुत्र, मित्र, कलत्र, बंधु, भाई, सगे संबंधी, पड़ोसी, सबसे कोई ना कोई अपेक्षा रहती है। अरे पड़ोसी ऐसा थोड़ी होता है, पड़ोसी तो कैसा होता है, ये हमारी अपेक्षा है। अरे रोड रास्ते ऐसे थोड़े ही होते, ये कॉरपोरेशन कुछ करती ही नहीं, म्यूनसिपालिटी कुछ करती नहीं, खड्डे पड़े हुए, ऐसी कॉरपोरेशन कैसे चलेगा, ये रोड ऐसे थोड़े होते। हो गई जीव सृष्टि, हमारी देखने की दृष्टि बदल गई। देखो इसका एक उदाहरण देता हूँ। जब आप हिमालय जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, अपने आश्रम में जाते हो, तो आश्रम से बाहर किनारे पर गंगा बहती है, तो आप वहाँ खड़े हैं, गंगा जी को देख रहे हैं। कितनी सुंदर, कितनी पवित्र गंगा जी बह रही है, इसके दर्शन मात्र से पुण्य होगा। जैसी गंगा जी है ऐसा आपने स्वीकार कर लिया। उसमें बड़े पत्थर है, छोटे पत्थर, आपने ये नहीं कहा कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों चलती है, गंगा जी तो ऐसे सीधी चलनी चाहिए, तो वह गंगा जी आपको आनंद नहीं देगी। ऐसे पत्थर थोड़े ही होते, इतने बड़े बड़े, थोड़े छोटे और गोल गोल मुलायम मुलायम होते तो कितना अच्छा होता, तो आपको गंगा जी का किनारा आनंद नहीं देगा। सामने हिमालय दिख रहा है, उसमें पेड़, अरे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पेड़, ये थोड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसे छतरी की तरह, छाते की तरह अगर होता तो कितना सुंदर लगता। तो वह पेड़ पौधे आपको आनंद नहीं देंगे, लेकिन वहाँ जाकर हम जो है स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ स्वीकार नहीं करते। ये हमारे दुख का कारण है, ये हमारी पीड़ा का कारण है, ये हमारी समस्याओं का कारण है, यही हमारे बंधन का कारण है। तो ये देखना, इसका नाम है आभासी रूप का, जगत का साक्षात्कार करना। मतलब जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को अलग रखना, वो दोनों की समझ प्राप्त करना, तब हमारी जीव सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। जैसे कहा ना, ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी की सृष्टि नष्ट हो जाती है।
सृष्टि नष्ट हो जाती माने ईश्वर सृष्टि नष्ट नहीं होती, वो तो रहती है। अपनी जो थी जीव सृष्टि, हमने जो अपेक्षाएं रखी थी, हमने जो धारणा बनाए रखी थी, हमने जो मान्यता मान रखी थी, वह बदल जाएगी। वह मतलब चली जाएगी, बदल क्या जाएगी, वो तो नष्ट ही हो जाएगी। कि पशु ऐसे होते, पक्षी ऐसे होते, मनुष्य ऐसे होते, भारतीय तो ऐसे होते। कहते हैं ना, अरे जो फॉरेन से आता है ना वो ज़्यादा सेखी बघारता है, इंडिया में तो ऐसा ही चलता है, इंडिया में तो ऐसा ही चलता है। अरे पूरे जगत में बाबा ऐसा ही चलता है, तुम खुद ऐसा ही चलाते हो। इंडिया कोई किसी एक व्यक्ति वस्तु का नाम थोड़ी ही है, समग्र का नाम तो इंडिया है, सब मिलकर ऐसा हमने बनाया है, तो किसको दोष देंगे, इंडिया में तो ऐसा ही चलता है। तो ये जीव सृष्टि जब ज्ञान हो जाएगा तब सब स्वीकार हो जाएगा। देखो सब स्वीकार, तो उसको कहते हैं साक्षात्कार। जैसा है वैसा स्वीकार करना, वैसा समझना और वैसा ही अनुभव करना, इसका नाम है साक्षात्कार। तो जगत तो ईश्वर ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, तो ईश्वर का साक्षात्कार करना कि इस रूप में ईश्वर है, इस हर जगह ईश्वर का दर्शन करना, वही है समग्र अस्तित्व के साक्षात्कार का सिद्धांत, वही रीत है, वही उसका तरीका है। आभासी तो रूप होता है, आभास तो उसका तो हमें साक्षात्कार हो ही रहा है। जो रियल है, आभासी के पीछे जो क्या कहते हैं इसको, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के पीछे जो बिंब है उसका साक्षात्कार हो सकता है और उसी का हमें करना है, बाकी तो हो रहा है। तो आभासी समग्र अस्तित्व के आभासी स्वरूप का वहाँ मैं रूप कर देता हूँ, समग्र अस्तित्व के आभासी रूप का साक्षात्कार कैसे करें, तो जो भी रूप है उसको समझने का प्रयत्न करें। ये क्या है, पंच महाभूतों का प्रपंच है, और कैसा है, नाम रूप के रूप में रहा हुआ है, उसका कोई एक रूप है, रंग है, आकार है, तीनों शब्द एक रूप में समा जाते हैं। इसका कोई रूप है मतलब उसका कोई एक रंग है, उसका कोई एक आकार है, उसका कोई एक रूप है। तो हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना का एक रूप होता है, और जिसका रूप होता है उसका एक नाम होता है। तो समग्र विश्व नाम रूप में रहे हुए पंच महाभूतों का प्रपंच है, उसको यथा तथ जान लेना, उसी का नाम है आभासी रूप का साक्षात्कार। और आभासी रूप के साक्षात्कार के पीछे जो बिंब रूप परमात्मा है, अस्थिभाति प्रिय है, सच्चिद आनंद स्वरूप परम आत्मा है, उसको समझ लेना, उसको जान लेना और उसको मान लेना, उसको देख लेना और उसको समझ लेना, उसी का नाम है परमात्मा साक्षात्कार। हमें लगता है ये जो नगीनदास जी है उसको कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।